हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अब क्या होने वाला है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अब क्या होने वाला है। क्या इनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या कोई बड़ा खुलासा होगा, या फिर इनके रिश्ते में कोई ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। आज की रीडिंग में इसी एनर्जी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, रीडिंग को पूरे अंत तक देखना, पूरे लास्ट तक देखना। हो सकता है कि आगे आपको इस रीडिंग में बहुत सी खास बातें, महत्वपूर्ण बातें आपको जानने को मिले। तो रीडिंग में पूरी तरह से बने रहिएगा। और आज हम सिर्फ यही समझेंगे एनर्जी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस गाइस, ओपन माइंडेड होके देखना रीडिंग। जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है उसे आपको जाने देना है। ठीक है, और आप मेल फीमेल कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो, किसी भी जोडिएक साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, कमिटेड हो, कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और मैं सभी जेंडर वाले लोग, जेंडर के लोगों के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ। और आप और मतलब टाइमलेस है, तो आई होप आप सब जानते हो कि जब आपकी इच्छा हो तभी आप इसे दे सकते हो। तो चलिए, हम आज इसी पे रीडिंग करेंगे। तो जल्दी से आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो जाइए तैयार। 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या आप जिसे भी आप कनेक्ट फील करते हो आप उसका भी नाम ले सकते हो। तो चलिए गाइस, करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट बिना कोई देरी की, और जानते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच आगे क्या होने वाला है। चलिए ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और थर्ड पार्टी की एनर्जी कनेक्ट करें और बताएं कि थर्ड पार्टी और इन सब के पर्सन के बीच आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्या गाइस, 4 ऑफ, ओ माय गॉड, यहाँ पर है 4 ऑफ wands, 4 ऑफ wands, और यहाँ पर क्या है द व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ पर है 7 ऑफ wands की एनर्जी। और चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द टेम्परर्स की एनर्जी। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़े से कार्ड। और मैं आपको बताती हूँ कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है गाइस, तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर लो, अपनी एनर्जी डेक को ज़रूर दे दो, बिल्कुल भी भूल चूक मत करना, एनर्जी को जल्दी से एक्सचेंज कर लो। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, और बताएं, एनर्जी कनेक्ट करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर देख लो हाल आ गया है। ओ ओके ओके ओके, मैं समझ रही हूँ कि यहाँ पर हाल क्या है, क्योंकि एक नया आया है तो डेक पे। चलो, ओह सॉरी, टेबल पे जगह नहीं है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, माय गुडनेस गाइस, क्या कार्ड आया है। और यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके 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 ओके, 9 ऑफ कप्स, और क्या है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, द फूल की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक द फूल की एनर्जी। चलो करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। तो यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी है, जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अब क्या होने वाला है। अब होने वाला है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो अब यही होने वाला है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, क्यों, क्योंकि थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी एक में डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी वो बिगड़ी हुई थर्ड पार्टी है जो आपके पर्सन के लाइफ में आकर ऐड हो गई है। तो पहले से ही वो बिगड़ी हुई थी, दिल फेक आशिक रही होगी, उसके दिल में किसी के लिए कोई सीरियस बातें या सीरियस फीलिंग नहीं होगी। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी किसी को लेकर कभी भी सीरियस नहीं थी। तो अब इसके मतलब अब होने क्या वाला है, देखो होने वाला यही है, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी बिगड़ी हुई है, इस वजह से वो क्या करेगी कि हो सकता है कि किसी के और के साथ ये फ्लड करने की कोशिश करेगी। आई मीन कहने का मतलब ये है गाइस कि ऑलरेडी ये कई बार कई लोगों के साथ इसने फ्लड कर लिया है, धोखा दे दिया है, चीटिंग कर लिया है, उसके साथ घूमा है, टहला है, और अब आगे भी ये यही करने वाली है। क्या करने वाली है, करने वाली है क्या, चीटिंग करने वाली है, धोखा। तो अब होने वाला है आपके पर्सन के साथ क्या, थर्ड पार्टी देगी उनको धोखा और करने वाली है किसी से मैरिज, ठीक है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी तो इस तरह से इस कदर से बिगड़ी होगी कि उसने शादी का कई बार आडंबर रचा होगा और लोगों को इमोशनल करने के लिए उसने कई मैरिज भी की होगी। ये कुछ ऐसी मैरिज इस थर्ड पार्टी ने की होगी, मतलब कि जैसे छुप के रूम के अंदर या किसी मंदिर में ऐसी छुप छुपा के इसने मैरिज की होगी। और ये मैरिज का फंडा सिर्फ इस वजह से करती है ताकि आपके पर्सन या ऐसे लोग इससे बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं क्या अब यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी क्या करेगी, आपके पर्सन को चीट करेगी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा देगी और किसी और के साथ मैरिज करेगी। और क्या आगे होने वाला है गाइस, अब मैं वो बताने वाली हूँ कि और थर्ड पार्टी आगे क्या करने वाली है और क्या होने वाला है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी अब यही आगे करने वाली है कि वो आपके पर्सन को समझाने वाली है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को समझाने वाली है कि देखो भाई मेरी किस्मत तो तुमसे जुड़ी नहीं थी, मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी नहीं थी, मैं कब तक किस तरह से तुम्हारे साथ इस तरह से रिलेशनशिप में अटके रहती, मैं किस तरह से तुमको हमेशा एक ही चीज़ को समझाती कि मुझे भाई पोजीशन चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे अपना अधिकार चाहिए। ना तुम मुझे हक दे रहे थे, ना ही अधिकार दे रहे थे, ना ही तुम कुछ दे रहे थे। तो इस तरह से मैं छुपते छुपते रिश्ते को अब निभाते निभाते गई थी, थक तो मुझे आज नहीं कल तो घर बसाना ही था। तो कहीं ना कहीं अब आगे यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी यही करने वाली है। पहली चीज़ तो ये मैरिज करने वाली है और आपके पर्सन को धोखा देने वाली है। सेकंड चीज़ ये क्या करने वाली है, आपके ही पर्सन को कहीं ना कहीं समझाने वाली है कि भाई अब तो मैंने भाई अपना घर बसा लिया है, अब मैं अपने घर के अंदर अपने दायरे में अपने सीमित सी दुनिया में रह रही हूँ और अब यही मेरा भाग्य है, यही मेरा फ्यूचर है। क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। अगर आप 1 बाय 1 कार्ड एक एक कार्ड को देखेंगे तो सारे कार्ड मैच हो रहे हैं एक दूसरे से। 9 ऑफ कप्स जो बता रहा है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी ऐसे ही फ्लडिंग नेचर की हो सकती है, धोखेबाज हो सकती है। उसने अनगिनत लोगों से धोखा दिया है। जब एक के साथ रहती है तो जब दूसरे को छोड़ती है तो यही कह कर ही छोड़ती है कि आपकी मेरी कोई किस्मत नहीं थी और जो मेरी किस्मत थी उससे मैंने शादी कर ली है, उसके साथ में मैं रह रही हूँ, उसके साथ ही मैं फ्यूचर में आगे बढ़ूंगी। तो देखो गाइस कितना क्लीन आज एकदम कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि मैं आपको उठा उठा के दिखाऊंगी। तो आई होप आप भी अच्छे से सहमत हो सकोगे, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है और कहीं ना कहीं कितना खूबसूरती से ये सारा कार्ड समझा रहा है कि
कि अब आगे क्या होने वाला है और थर्ड पार्टी क्या करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को धोखा देने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी टाइप की है और उसने ऐसे कई लोगों को धोखा दिया है, झांसा दिया है और झूठी शादी की है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो दिखा रही है झूठी शादी। तो थर्ड पार्टी ने क्या है, लोगों को सीरियस करने के लिए कई बार इसने झूठी शादियाँ भी की होंगी। ठीक है, तो ये किसी भी कल्चर की हो सकती है, किसी भी कास्ट की हो सकती है। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो दिखा रही कि इसने कई शादियाँ भी की। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या दिखा रहा है, देखो गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी हर बार जब एक इंसान को छोड़ती है तो दूसरे इंसान को सहमत करने की कोशिश करती है कि भाई मेरी तो किस्मत बस आपके साथ यहीं तक थी। ठीक है, तो यहीं तक थी, अब मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो आगे ये थर्ड पार्टी करने वाली है, ये थर्ड पार्टी मतलब ये होने वाला है। ठीक है, अब आगे और क्या है गाइस, देखो आगे यहाँ पर है 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि थर्ड पार्टी को एक जब ये मैरिज करेगी या किसी रिश्ते में जाएगी तो करेगी क्या, इसको एक प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक है, एक प्रोटेक्शन मिलेगी कि जब ये आपके पर्सन से बोलेगी अब तो मैं आगे बढ़ गई, अब तो मैंने मैरिज कर ली, अब मैं भी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तुम भी ये लाइफ में आगे बढ़ो, तो क्या है, इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा उस इंसान का जिसके साथ ये न्यू रिलेशनशिप में रहेगी, जिससे ये मैरिज करेगी या न्यू रिलेशनशिप में जाएगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं ये उसके साथ बहुत सेफ और सिक्योर फील करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब यही होने वाला है आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कि, और इन दोनों के बीच यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगी और ऑलरेडी आपके पर्सन से जो डरती थी वो डरना बंद करेगी कि अब तो मैंने जो किया वो आर पार हो गया, अब मैं अपने पर्सन के पास हूँ, अब मैं अपने घर परिवार में हूँ, अब मैं न्यू पर्सन के साथ हूँ। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका खुद का मतलब पर्सन भी हो सकता है, आई मीन हस्बैंड हो सकता है, ये कोई वाइफ हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोई मतलब न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड भी हो सकती है। तो जैसे कि इसको एक होश आया कि नहीं भाई अब तो मैं ऑलरेडी मैरिड थी, तो अब मुझे मैरिड लाइफ में अपने लौट के चले जाना चाहिए और अपने पर्सन के साथ रहना चाहिए, और जो ये पर्सन है इसको कहीं ना कहीं अब छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस, जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो यही बताती है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी का काम ही यही है, इसको छोड़ो उसको पकड़ो, इसको छोड़ो उसको पकड़ो। तो यहाँ पर यही चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी करने वाली है, लेकिन आपके पर्सन से डरेगी नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन से नहीं डरेगी और कहीं ना कहीं उनका ब्रोकन हार्ट करके रहेगी। यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती है। अब यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पे द टेम्परेचर की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच अब क्या होने वाला है। देखो होने वाला है ये कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाएगी, आपके पर्सन से दूरियां बनाएगी, आपके पर्सन से कम बात करेगी, आपके पर्सन को कम कॉल करेगी, आपके पर्सन को कम मतलब मैसेज करेगी, चैट करेगी या मिलने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस रिलेशनशिप में ये चल रही है, जिसके लिए आपके पर्सन को धोखा दे रही है, उस के साथ थोड़ा लॉयल्टी दिखाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पहले जब ये किसी भी रिलेशनशिप में जाती है तो उसमें बड़ी ज़्यादा लॉयल्टी दिखाती है, बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाती है कि ताकि उस इंसान का इसके ऊपर फेथ ट्रस्ट बन सके। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, ये बैलेंस बनाएगी, आपके पर्सन से कम बातचीत करने की कोशिश करेगी और उनके तरफ जाने की कोशिश करेगी। लिटरली गाइस ये ऐसा कुछ करेगी ताकि जो न्यू पर्सन है इसके ऊपर ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच ये भी होने वाला है, थर्ड पार्टी ऐसा करने वाली है आपके पर्सन के साथ। अब चलिए और आगे बात कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की कि उसके साथ क्या होने वाला है, जो थर्ड पार्टी करेगी उसकी
उसका असर आपके पर्सन के ऊपर क्या पड़ेगा, या ये पर्सन जो आपका पर्सन है ये थर्ड पार्टी के साथ क्या करेगा, सभी सारी चीज़ें जानेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कि आपके पर्सन की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ, जैसे ही आपके पर्सन को पता चलेगा कि थर्ड पार्टी ने उसको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी ने उसको चीट किया है, थर्ड पार्टी ने उसको कहीं ना कहीं घोस्ट किया है, तो वो भी उसी तरह से चीख चीख के रोएगा जिस तरह से। अब मैं इसको बहुत ज़्यादा सामने लेकर आऊँगी ताकि आपकी इसकी एनर्जी आपको मिल सके और आप जान सको इस कार्ड के दर्द को कि किस तरह से दर्द आपका पर्सन अब झेलने वाला है। ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी जो दर्द देगी उसको कैसे झेलने वाला है वो मैं अब आपके सामने बयां करूंगी। यहाँ पे देखो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि आपका पर्सन बहुत 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 ज़्यादा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सर पीट पीट के रोने वाला है, और उसी तरह से रोने वाला है जिस तरह से कभी आपको ये पता चला था कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है और थर्ड पार्टी में चला गया है। तो जिस तरह से चीख के चिल्ला के आप रोए थे, फर्श पे घुटने टेक कर आप रोए थे, अकेलापन आपने महसूस किया था, आपने खुद कहीं ना कहीं हो सकता है अपने सर को, अपने माथे को पीटा होगा और एक एक बात पास्ट में जाकर इसके बारे में सोचा होगा कि ये वही पर्सन है जो मुझे इस तरह से प्यार करता था, ये वही पर्सन था जो मेरे लिए मरने और मिटने के लिए तैयार था। आज ये पर्सन मुझे छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ उठ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ बैठ रहा है, उसके साथ घूम रहा है, उसको कहीं ना कहीं मतलब उसके साथ इंटीमेट कर रहा है, फिजिकल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपके पास्ट में आपको नोचती थी और आप सोचते थे जब आपका पर्सन थर्ड पार्टी में गया, तो डेफिनेटली गाइस वही चीज़ कहीं ना कहीं आपका पर्सन सोचने वाला है थर्ड पार्टी को लेकर कि ये वही थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से मैंने अपने पर्सन को चीट किया, धोखा दिया, घोस्ट किया और इस थर्ड पार्टी को मैंने चुना और थर्ड पार्टी में मैं गया। और आज ये थर्ड पार्टी मुझे छोड़कर किसी और के पास जा रही है, उससे इसने शादी कर ली है, उसके ही साथ ये अपना फ्यूचर सेट कर चुकी है और मुझसे कह रही है कि भाई मेरा फ्यूचर तुम्हारे साथ बस इतना ही था और अब मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ ही मेरा फ्यूचर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गाइस कर्मा वाली फीलिंग भी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं अब क्या होने वाला है, अब यही होने वाला है कि इन दोनों के बीच थर्ड पार्टी क्या है, इनको कर्मा का एहसास दिलाएगी। कहीं ना कहीं ये आपका पर्सन कर्मा भोगने वाला है। और यहाँ पर देख लीजिए नंबर 3 का कार्ड है, नंबर 4 का कार्ड है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि नंबर 4 कार्मिक नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर 4 की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि डेफिनेटली इन दोनों के बीच यही होने वाला है कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको धोखा देने वाली है और आपका पर्सन कर्मा भोगने वाला है। अब यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं कि और क्या इन दोनों के बीच होने वाला है। देखो इन दोनों के बीच यही होने वाला है कि हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने दिया है, जो थर्ड पार्टी ने सेव करके रखा है, जो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को दिया है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं आपके पर्सन उससे लेने वाले हैं, उससे छीनने वाले हैं और बोलने वाले हैं कि ठीक है, जब मेरा रास्ता नहीं, जब हम दोनों का रिश्ता ही नहीं बचा और हम दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो अब मेरे सामान पे आपका किस बात का हक है। तो जो भी मेरा दिया हुआ सामान है, जो भी मैंने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, जो भी तुम्हारे पास मेरा दिया हुआ है वो मुझे रिटर्न कर दो, मुझे वापस कर दो। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है गाइस कि थर्ड पार्टी से ये मांग डिमांड कर सकते हैं पैसा मांगने की। ठीक है, और जो भी दिया है उस चीज़ को आपका पर्सन वापस मांगने के लिए थर्ड पार्टी से बोल सकता है, कह सकता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे कार्ड की एनर्जी क्या आई है, देखो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि कहीं ना कहीं इक्वल एनर्जी दिखा रही है, 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डबल एनर्जी आई है आपके पर्सन की तरफ से भी और थर्ड पार्टी की भी तरफ से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि इन दोनों के बीच और कि क्या होने वाला है। देखो यही होने वाला है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन, ठीक है, देखो कुछ का पर्सन तो हो सकता है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लेकर इमोशनल था, वो टूट सकता है, रो सकता है, बिलख सकता है, आइसोलेशन में जा सकता है, ब्रोकन हार्ट हो सकता है, सैड हो सकता है, सप्रेशन में जा सकता है और 3 मंथ या 3 वीक के लिए पूरा वो आइसोलेशन में ही जाएगा और अपने आप को सिर्फ रोएगा, चीखेगा, जैसे आप रोए थे, चीखे थे, चिल्लाए थे, अपने आप को आपने कहीं ना कहीं दोषी ठहराया होगा, अपने आप को ही कोसा होगा, काटा होगा, ऐसा किया होगा। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं आपका पर्सन भी 3 ऑफ सोर्ड्स में मैं देख पा रही हूँ ऐसा ही 3
मंथ या 3 वीक तक ऐसे ही सिचुएशन में जा सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है, देखो उसके बाद कर ये सकता है कि हो सकता है कि इस सब चीज़ों से कुछ का पर्सन लंबा समय लेगा, 3 मंथ या 3 वीक कोई ले सकता है, तब ये बाहर आएगा इस दर्द से। और कुछ का पर्सन क्या है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ढीठ का है। तो 9 नंबर जो होता है वो मंगल का होता है। तो मंगल के जो मंगल डेट में जो इंसान जन्म लेता है वो थोड़ा ढीठ पर्सन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो होगा उसका असर आपके पर्सन पे ये भी हो सकता है कि वो भाई सोचेगा समझेगा, उसके बाद अपने आप को कोई प्रताड़ना नहीं देगा, ठीक है। ना ही वो अपने आप को कोई प्रताड़ना देगा, ना ही वो अपने आप को कोई मतलब पनिशमेंट देगा, ना ही कुछ करेगा। बस हाँ, सैड होगा, उदास होगा, रोएगा, तड़पेगा, लेकिन ये कुछ टाइम का ही होगा, कुछ घंटे का ही होगा। उसके बाद 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, कहीं ना कहीं ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी, जो कहीं ना कहीं वो सोचेगा कि ठीक है, थर्ड पार्टी ये गई है तो जाए, है, मुझे मेरा फ्रीडम मिल जाए, मुझे मेरा सामान मिल जाए, मैंने जो इसको दिया है वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाए, वापस मिल जाए। थर्ड पार्टी गई है तो गए है, लेकिन जो मैंने इन्वेस्टमेंट थर्ड पार्टी पे की है वो मुझे रिटर्न वापस मिल जाए। तो ये उसकी चक्कर में ज़्यादा पड़ जाएगा कि थर्ड पार्टी को उसने जो जो चीज़ें दी हैं वो सब रिटर्न बैक मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो सकता है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ये भी हो सकता है, थर्ड पार्टी ने जो सारे सामान आपके पर्सन को दिया था, चाहे वो कोई घड़ी हो, वॉच हो, वैलेट हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, या कोई एक्सपेंसिव चीज़ हो, एनीवे, ठीक है। एनीवे कुछ भी हो सकता है। तो अगर थर्ड पार्टी ने भी दिया होगा तो वो भी यही चीज़ कह सकती है आपके पर्सन से कि भाई जो मैंने भी आपको दिया है वो भी मुझे वापस कर दो रिटर्न में, तो मुझे वापस दो, मैं तुम्हें वापस दूंगी। तो कुछ इस तरह का इन लोगों के बीच में हो सकता है, ठीक है। आगे इन दोनों के बीच में ये भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है गाइस, हो ये सकता है 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है। आगे ये हो सकता है कि आपका पर्सन, ठीक है, आपका पर्सन मूव ऑन कर सकता है, आपका पर्सन आगे बढ़ सकता है, आपका पर्सन उससे बोल सकता है कि ठीक है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू 1 नंबर की चीटर थी, तुझे तो चीटिंग ही करना था, मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर लिया। और मेरा पर्सन बोलता था, मेरा पार्टनर बोलता था कि नहीं, थर्ड पार्टी तुम्हारे लायक नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आज नहीं कर्म तुम कर्मा भोगोगे। तो डेफिनेटली जो मेरे पर्सन ने बोला था वही चीज़ थर्ड पार्टी ने मतलब थर्ड पार्टी तुमने मेरे साथ कर दिया। तो आज अपने पर्सन की कही हुई बात मुझे याद आ रही है, ठीक है। तो क्या है, हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपका पर्सन थर्ड पार्टी से बोल सकता है। और 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं ये कार्ड आकर गाइस ये प्रूव कर सकता है कि थर्ड पार्टी से जलबला कर कहीं ना कहीं आपका पर्सन मूव ऑन कर सकता है। यस, 100% मैं आज की रीडिंग में इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि वो मूव ऑन कर सकता है। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी को छोड़ सकता है, ये क्या है, उससे बोल सकता है, कह सकता है कि ठीक है, जो तुमने भी अपनी अपनी जात औकात जो भी तुमने बताई हो तुम बताओ, मुझे तो पता ही था कि आज नहीं कल तुम ऐसा करोगी ही करोगी, ठीक है, लेकिन मैं ही अंधा था, मैं ही पागल था जो मैंने इतना सब इन्वेस्ट कर दिया तुम्हारे ऊपर। तो कुछ इन लोगों के बीच में ऐसा भी कुछ हो सकता है। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना 6 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं ऐसा भी बता रही है कि आगे ऐसा भी इन दोनों के बीच हो सकता है। और क्या हो सकता है गाइस, देखो यहाँ पे विद्या फुल की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो, पहली बात तो ये जो फुल का कार्ड होता है गाइस, ये ऐसा फुल का कार्ड होता है कि जहाँ पर इंसान उल्टी चीज़ें सोचने की कोशिश करता है, उल्टा दिमाग लगाने की कोशिश करता है। आई मीन जैसे कि कोई जैसे सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, उसके बारे में सोचने की कोशिश करता है कि नहीं यार, मुझे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, मुझे तो अपनी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। थर्ड पार्टी ने भी धोखा दे दिया, मैं अपने पर्सन के पास भी नहीं जा सकता, अब मैं करूँगा तो करूँगा क्या या करूँगी क्या। तो ये कोई भी हो सकता है गाइस, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बट ये ऐसा कुछ सोच सकते हैं, उल्टा काम सोच सकते हैं, उल्टा व्यवहार कर सकते हैं, अपने आप को उल्टा सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं क्या है, कुछ का पर्सन वेल एजुकेटेड हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान हो सकता है, वो कुछ देर के लिए निगेटिव हो सकता है, उसके बाद पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं वो ये सोच सकता है कि नहीं, मुझे नई स्टार्टिंग करना चाहिए।
जब मैंने अपने पर्सन को धोखा दिया था, उसको चीटिंग किया था, उसके साथ कहीं ना कहीं उसको घोस्ट किया था, तो मेरा पर्सन कैसे संभला होगा? आखिर उसने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा संभलने के लिए, और संभला होगा, आगे बढ़ा होगा। तो मैं भी क्यों नहीं समझ सकता, मैं भी आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, देखो द फुल की एनर्जी आई है कि ये न्यू बिगनिंग भी कर सकता है, न्यू स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, और रीयूनियन भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं थोड़ा सा कार्ड आपके लिए लूँगी और आपको ये बताऊँगी कि क्या थर्ड पार्टी से इतना चीट खा के, इतना धोखा खा के, इतना दर्द में जाके, और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, थर्ड पार्टी को छोड़ के मूव ऑन भी करना चाहते हैं, तो क्या ये इस मूव ऑन में, क्या वो आपसे रियूनियन करेंगे, क्या आपके बारे में सोचेंगे, क्या आपके पास कॉल, मैसेज, टेक्स्ट कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं आपके लिए एनर्जी ऐसे सिचुएशन में, आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। क्या वो आपसे करेंगे रियूनियन, क्या आपसे वो मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, या डायरेक्ट मिलने आएंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। अब थोड़े से कार्ड आपके लिए मैं देखूंगी कि आपके पर्सन क्या इस सब सिचुएशन में आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर गाइस 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके पर्सन की, और द फुल की एनर्जी आई है। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। क्या ये जो पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी के हाथों धोखा खाएंगे, चीटिंग खाएंगे और थर्ड पार्टी को रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या इसके बाद ये पर्सन मेरे सभी व्यूवर्स या सब्सक्राइबर को कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करेंगे? इनके पर्सन की एनर्जी मेरे सभी सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए क्या है? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, ठीक है? एनर्जी कनेक्ट करें यूनिवर्स और बताएं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके गाइस। ओ माई गॉड, क्या बात है! द लवर्स की एनर्जी गाइस, द लवर्स, माई गुडनेस, गुड 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 गुड। और क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल, गुड, वेरी गुड, क्या बात है, मज़ा आ गया कार्ड देख के। और द टावर की एनर्जी, गुड, द टावर भी है। चलिए यहाँ पे, अरे मम्मा हिल गया क्या यार? तो मैं तो इससे बहुत परेशान रहती हूँ अपने कैमरे से। चलो देखते हैं, हिला होगा तो। चलो, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, देखिए आपके लिए बस यही चीज़ है कि ऐसे में इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। चलिए ये मैं आप बताने जा रही हूँ। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पर्सन को तो ऑलरेडी पता था कि ये अटक चुके हैं, फंस चुके हैं आपकी तरफ। कुछ के पर्सन सोच सकते हैं कि जाना चाहिए, कुछ के पर्सन सोचेंगे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईगोइस्टिक इंसान है। उसको लग रहा है कि अगर ये आपके पास आएगा, अपना मतलब मुंह पिटा के, अपने आप का पोपट करा के, अपना कहीं ना कहीं ब्रोकन हार्ट करा के, धोखा खा के, अगर इसको लगता है कि अगर ये आपके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं आप इसको रिजेक्ट कर दो, कहीं ना कहीं आप इसको खरी खोटी ना सुना दो, और जैसे ये मतलब सैड है और सैड ना हो जाए। तो यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपके पर्सन जी हाँ आपके लिए तरफ आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है गाइस, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है? और ये कोशिश यही करेगा कि हाँ अगर ये आए तो डायरेक्ट ना आए, किसी बहाने के थ्रू आपके लाइफ में ये आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर तो भाई गाइस इस कार्ड का तो कहना ही क्या है। द लवर्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि जी हाँ इसको एहसास होगा इस बात का, आपके पर्सन को इस बात का एहसास होगा कि नहीं भाई, मेरा सच्चा प्यार तो मेरा ही पार्टनर था जिसको मैंने छोड़ के थर्ड पार्टी को चुना है, और ये मैंने गलती नहीं, मैंने महा गलती कर दी है। तो कहीं ना कहीं इसके दिल में महा प्यार आपके लिए मतलब जगेगा, ठीक है? और जगेगा, और डेफिनेटली गाइस यहाँ पर बहुत से लोगों का रियूनियन होने वाला है, और आपका पर्सन आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने वाला है
अपने दिल की बात आपको बताने वाला है, फिर से वही फीलिंग वही प्यार आपको जताने वाला है। जो फीलिंग जो प्यार कहीं था आपका वो फिर से इसके दिल में जगने वाला है और ये आपसे फिर से वही अटैचमेंट फील करने वाला है। यहाँ पे देखो द लवर्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि देखो पहली चीज़ तो आप में से कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अब आप सोचोगे कि अगर मैं बोल रही हूँ सोलमेट कनेक्शन है तो थर्ड पार्टी कैसे आई। 1 मिनट। एक्चुअली जानते हो गाइस कि थर्ड पार्टी मीन्स क्या होती है। कभी कभी थर्ड पार्टी हमारी ग्रह दशा होती है और थर्ड पार्टी का मीन्स क्या होता है, ब्लॉकेज। ठीक है, कर्मा भी होती है, ब्लॉकेज भी होती है, कार्मिक कनेक्शन भी होता है, कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है, कार्मिक बैकेज भी हो सकता है, और या ये पास्ट कर्मा भी हो सकता है। ठीक है, पास्ट का या पिछले जन्म का कर्मा होगा जो कहीं ना कहीं इस जन्म में आपका पर्सन आपको दुख दे रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। आई होप आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, आप में से कुछ के साथ। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सोलमेट कनेक्शन है तो ब्लॉकेज आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी आई है तो चिपक गई है, आपकी लाइफ से कभी जाएगी ही नहीं। डेफिनेटली वो जाएगी। ठीक है, अगर वो जाएगी नहीं तो ये द लवर्स की एनर्जी कभी नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जाएगी भी। ठीक है, थर्ड पार्टी जाएगी भी और कहीं ना कहीं आपके लिए जानते हो गुड न्यूज़ भर भर के यही हो सकती है कि आपका पर्सन आपको ही अब हो सकता है रीयूनियन आपके साथ करेगा, आपके साथ रीयूनियन कर सकता है, आपको टेक्स्ट मैसेज कॉल कर सकता है, किसी से मैसेज दिला सकता है, या कुछ का पर्सन इतना ज़्यादा बावला पागल हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के दर्द तकलीफ और सप्रेशन से इतना ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट होगा कि ये डायरेक्ट भी आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए इन सब की बात क्या है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, उसको इस बात का भी एहसास होगा, इस बात का भी रिग्रेट होगा कि ये मैंने अपने पर्सन का कभी सपोर्ट नहीं किया। जब से थर्ड पार्टी आई है मैंने उसको पैसा नहीं दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा, उसकी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा। मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो गया था, मैं बिल्कुल अंधा हो गया था, और मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलती कैसे कर ली। काश मैंने अपने पर्सन का सपोर्ट किया होता, काश मैंने बच्चों का भी सपोर्ट किया होता तो आज मैं खुल के उनके सामने आ सकता था या आ सकती थी। ठीक है, और मैंने ये सब चीज़ें नहीं की तो कम से कम मैंने कुछ तो गुंजाइश अपनी छोड़ी होती ताकि मैं बैक वापस जा सकता था। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर गाइस बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग आएगी और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी आएगा। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गाइस रिग्रेट को भी दिखाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा आएगी, पछतावा भी बहुत आएगा, गिल्टी भी बहुत फील करेगा कि अरे मैंने क्या क्या कर दिया। काश मुझे अगर पता होता कि थर्ड पार्टी मुझे चीट करेगी, थर्ड पार्टी का काम ही है फ्लड करना, चीट करना, तो मैं ऐसा कभी ना करता। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है कि सबसे पहले तो आपके पर्सन आपकी पैसे से मदद करेंगे आपके दिल में जगह फिर से बनाने के लिए। ठीक है, तो चाहे ये छोटा सा ही पेमेंट करें, चाहे छोटी सी ही हेल्प करें, डेफिनेटली गाइस आपका पर्सन आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दर्द से भरा है तो आपके भी जो दर्द हैं, ठीक है, जो पैसे का दर्द है उस पर कहीं ना कहीं मरहम रखेगा। अब यहाँ पर देखो द टावर की एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए ये हो सकती है कि अचानक से क्या होगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसके ऊपर टूट पड़ोगे, इसको फटकारोगे, खूब अच्छे से फटकारोगे, फटकार लगाओगे कि भाई जब तुम्हारा मन होता है तुम चले आते हो, जब तुम्हारा मन होता है तुम चले जाते हो। ठीक है, तो ये जो क्या मतलब है मेरी ज़िंदगी का, ज़िंदगी है कि मेरी मजाक है, तो कुछ ऐसा भी आप फटकार लगा सकते हो, इसको बोल सकते हो, कह सकते हो। और इसकी घुटन अचानक से और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसका डर, इसका सप्रेशन, इसकी घुटन और ज़्यादा बढ़ सकती है और ये डबल कर्मा भोग सकता है। मतलब थर्ड पार्टी तो इसको कर्मा भोगाएगी ही, आप भी इसको अच्छे से मतलब कर्मा भोगवा सकते हो। और अचानक से इसको आपकी तरफ से कुछ न्यूज़ मिल सकती है, या तो आप ऑलरेडी इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे, इस बात का इसको न्यूज़ मिल सकेगा और ये शॉक्ड हो जाएगा, अचानक से इसके ऊपर बिजली कड़क पड़ेगी। या फिर इसको ये लगेगा कि अरे मेरे पार्टनर ने तो मैरिज कर ली, या तो आप मैरिज कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, ये बात कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता चलेगी और ये शॉक्ड हो जाएगा, इसके ऊपर बिजली कड़क पड़ेगी। तो कुछ आपसे भी रिलेटिव इसको मिलेगा, मतलब डबल धमाका जिसको बोलते हैं गाइस, सोने पे सुहागा। तो थर्ड पार्टी तो इसको ब्रोकन हार्ट करेगी, आपकी तरफ से भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, देखो कहने का मतलब यही है कि
ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यही है कि आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो नो कांटेक्ट भी ख़त्म हो सकता है, और आप में से कुछ लोगों का रियूनियन भी डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, रियूनियन भी हो सकता है। तो गाइस हो जाओ फटाफट से तैयार रियूनियन के लिए। नो कांटेक्ट ख़त्म होने वाला है, अब आपको सोचना है, आपको समझना है कि आगे क्या करना है। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रीडिंग। ठीक है, तो ये है, हो गई है कंप्लीट रीडिंग। अब मैं बताने जा रही हूँ जोडिएक्स। ये जोडिएक्स किसी का भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी को भी हो सकता है, आपके पर्सन पार्टनर का भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो जोडिएक्स है वो है मेष राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, वृषभ राशि, सॉरी, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। एरिस, ड्यू, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और क्या है, यहाँ पे वाटर भी है, अर्थ भी है और फायर भी है और एयर भी है। तो सभी जोडिएक्स से विराजमान, तो सबके लिए बनती है रीडिंग। तो गाइस कैसी लगी है न्यू टॉपिक पे रीडिंग? अब आपको बताना है मुझे न्यू टॉपिक पे न्यू अंदाज में कैसी लगी ये रीडिंग, आपको मुझे बताना है। कैसे बताओगे? कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ ये कैसी लगी है रीडिंग। और गाइस अगर ये रीडिंग पसंद आई हो, मैच हुई, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते जाना। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी समस्या पे, किसी भी घुटन पे, तो मोस्ट वेलकम। कहाँ से लोगे? स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके किसी भी टॉपिक रीडिंग पे, मतलब टॉपिक पे आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, या पूजा पाठ, टेक्निक, उपाय, रिचुअल कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, मेरे पास सारी सर्विस अवेलेबल है, लेकिन सारी सर्विस पेड भी है, इस बात का भी गाइस आपको खास तौर पे ध्यान रखना होगा। इसके बावजूद भी गाइस अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी मैंने अच्छे से गुरु लगा के हर रोज़ की तरह दिया चिपका, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और लेटेस्ट वीडियो का खजाना रहता है, उसे वॉच करके टकाटक से लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको बता। मैं लूँगी इस रीडिंग से इजाज़त और मिलूँगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।